हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, फिर फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं और फील्ड क्या होता है, रीजन होता है। तो किसी भी चार्ज के सराउंड का जो रीजन होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस रीजन में जब भी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस चार्ज के ऊपर क्या है, एक फोर्स एक्ट होगा। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, दैट फोर्स में भी रिपल्सिव। वो उस चार्ज की नेचर पर डिपेंड करेगा भाई चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जो रीजन बनता है किसी भी चार्ज के साथ सराउंड में, जहाँ पर किसी और चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्ट होगा, उस रीजन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये हमने एक चार्ज लिया, सपोज को दिस इज अ सोर्स चार्ज। इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज के सराउंड में चारों तरफ क्या है, एक रीजन बन गया है। यहाँ पर ये रीजन लिया हमने, यह दिस इज द रीजन। अब इस रीजन के अंदर कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस चार्ज के ऊपर क्या है, फोर्स एक्ट होगा। तो दिस रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाए। इस रीजन का क्या नाम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कितना फोर्स एक्ट करेगा, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अब सपोज करो कोई चार्ज, दूसरा चार्ज है, यहाँ पर एक Q0 चार्ज आ गया। तो अब ये Q क्या है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, दैट विल अप्लाई ए फोर्स। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का नाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि कितना फोर्स उसने अप्लाई करा पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और फील्ड मीन्स रीजन। तो किसी भी चार्ज के सराउंड में रीजन जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट, दूसरा चार्ज पार्टिकल और फोर्स एक्ट होगा, दैट रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड how much force per unit charge particle will act is known as the electric field intensity. अब हम दूसरी टर्म क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई। तो E इक्वल टू एफ अपॉन में Q0। Q कहलाया सोर्स चार्ज और Q0 कहलाया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब अब ये चार्ज इसका चेक कर रहा है भाई कहाँ तक इसका फील्ड है, अपना इसका अपना एक कौन सा कितना एरिया है जहाँ तक ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, उस चार्ज को कौन चेक कर रहा है, Q0। तो इसे Q0 को क्या बोल दिया करते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्मॉल हो या लार्ज हो। तो अब टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो उसका अपना एक फील्ड होगा, और इस सोर्स का भी अपना एक फील्ड है। तो क्या करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज के फील्ड को अफेक्ट करेगा, और हमें एक्चुअल फील्ड नहीं मालूम पड़ेगा कि इस चार्ज का फील्ड कहाँ तक है। और अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो फिर हमें इस सोर्स चार्ज का एक्चुअल फील्ड मालूम पड़ेगा कि भाई इसका एक्चुअल फील्ड की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल, कि दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज क्या है, शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब स्मॉल वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, स्मॉल जीरो से तो कम हो नहीं सकती। अगर वैल्यू जीरो है तो जीरो से, अब जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा। अब जीरो वैल्यू भी नहीं हो सकती, मतलब दिस शुड बी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब कितना स्मॉल हो, स्मॉल है, और कितना अप्रोचेस टू जीरो। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट Q0 टेंस टू जीरो एफ अपॉन में Q0। लिमिट का मतलब अप्रोच करना, अप्रोच का मतलब तो वैल्यू टेस्ट चार्ज की क्या है, लगभग जीरो के नियर है। जीरो नहीं है, जीरो के नियर होगी
तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल के दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज पार्टिकल। अब क्वेश्चन है भाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन में क्यू नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल। अब जैसे एग्जाम्पल हमने कहा भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप क्यू नॉट की वैल्यू 1 लोगे तो भाई फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्यू चार्ज का फील्ड है। और अगर आप क्यू की वैल्यू 1 लोगे, इफ क्यू इक्वल टू 1 तो फिर फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू नॉट। अब ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? क्यू नॉट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन ऑफ द नेम ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल। अगर दूसरे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 1 है और उस पर जितना फोर्स एक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? एक तो रीजन है किसी चार्ज के सराउंड में, उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूमेरिकल वैल्यू है एफ अपॉन में क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज पार्टिकल, अब ये एक होता है सोर्स, जिस चार्ज का फील्ड हमें मेजर करना है उसको हमने नाम दिया सोर्स चार्ज, और जो चार्ज चेक कर रहा है या फाइंड करेगा फील्ड को उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। क्यों स्मॉल होनी चाहिए? कि दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। तो क्यू नॉट टेंस टू 0 का मतलब आप क्या लिखोगे? टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी सो स्मॉल कि दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ही होता है कि भाई किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस का नाम है, रीजन का नाम है। जैसे हमारा अपना एक फील्ड होता है, अब उस फील्ड के अंदर कोई अगर दूसरा पर्सन आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, तो ये हमारा एक अपना क्या है? एक फील्ड हो गया। ऐसी चार्ज का रीजन होता है जहाँ पर वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जनरेट करता है। अगर उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है और जैसे हम हाथ लेकर के आते हैं तो हमारे ऊपर भी क्या होता है? फोर्स एक्ट होता है, तो हम समझ जाते हैं कि इस बॉडी पर कोई चार्ज है। तो अब उसने क्या अपने सराउंड में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो हर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी जिस पर भी चार्ज होगा। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिट आती है बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट, अब फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 और करंट की चार्ज की डायमेंशन करंट इंटू टाइम, सो A इंटू टी। और जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे
तो डायमेंशन हो गई MLT-3A-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, राइट। अब सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक जब फोर्स हम फाइंड कर ही रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड आउट करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। तो अब हम बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ कि भाई अगर चार्ज है, अब जैसे सपोज कोई चार्ज हो गया, अब इस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉइंट P है, अब ये डिस्टेंस क्या है, R है, तो इसके डिस्टेंस R है तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होगी, R वेक्टर। अब इस चार्ज का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नोन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इंटू R। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन है इस पॉइंट पर, देन वी कैन फाइंड द फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज की वैल्यू लाओगे तो अब आपने चार्ज का मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन वी कैन फाइंड द फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बार बार आपको 1/4πε0 Q इंटू Q0/r² अप्लाई करना होगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर लिया तो डायरेक्ट चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो भाई फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव, और चार्ज अगर नेगेटिव आ गया तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू, अब जो सोर्स चार्ज होती है, सोर्स चार्ज क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की, एंड देन वी गेट द फोर्स है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंटरमीडिएटरी वो हो गया, आपका इंटरमीडिएटरी पार्ट हो गया किसके बीच में, बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। भाई दो चार्ज के बीच में, अब इन दो चार्ज का कोई आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो रीजन है, इट क्या है आपका, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा रीजन है, इंटरमीडिएटरी रीजन बोलते हैं। तो अब ये रीजन क्या कर रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। तो इसने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किया, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जनरेट हो गया, और उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के अंदर जब चार्ज Q0 आया तो उस पर फोर्स लगा, या Q0 के रीजन में गया तो उस पर फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अब आपस में दोनों चार्ज आपस में कोई इनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो उसको कौन दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इंटरमीडिएटरी पार्ट हो गया बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, राइट। अब हम करते हैं डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। एक चार्ज लिया टेस्ट सोर्स चार्ज Q, और सोर्स चार्ज कहाँ पर रखा है, O पॉइंट पर, और हमें मान लो एक दूसरा चार्ज लिया Q0, और ये Q0 इस चार्ज के रीजन में है, तो इस चार्ज के ऊपर क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में फोर्स की नेचर क्या है, रिपल्सिव, तो उसके डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, आउटवर्ड मार्क करेंगे। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन Q0 बाई Q। तो अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q Q0/r² इंटू r कैप।
आर कैप क्या था? यूनिट वेक्टर दैट डिफाइन द डायरेक्शन। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर डिफाइन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन क्या डिफाइन हो रही है? ये डायरेक्शन डिफाइन हो रही है। डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड है। किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर दैट डिफाइन डायरेक्शन। और आर कैप की वैल्यू अगर हम लिखें तो आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब आपने यहाँ पर क्या क्यू नॉट एफ की वैल्यू पुट करोगे, तो जब एफ की वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्यू नॉट कट करोगे तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब आप पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर डिस्टेंस लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू दैट बॉडी देन दैट इज नोन एज द पॉइंट, उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। तो अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या E है, मैग्नीट्यूड ऑफ E डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। भैया E का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पर आपके डायरेक्शन पर डिपेंड होगा। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/q अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सब तरफ सेम होगा, चारों तरफ सेम होगा, हर तरफ होगा मैग्नीट्यूड। और हम एक यूनिट डायरेक्शन की तरफ फाइंड कर डेफिनेट डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? तो ये स्पेरिकली सिमेट्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पेरिकली सिमेट्रिक। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी। तो इसके अगर हम फिगर बनाएंगे तो वो कैसी फिगर बनेगी? स्पेरिकली सिमेट्रिक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार तरफ एक्ट होगा। रेडियल, इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम एक यूनिट डायरेक्शन की तरफ फोर्स फाइंड आउट करें। इस डायरेक्शन में कोई चार्ज आएगा उस पर फोर्स एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में चार्ज आएगा उस पर फोर्स एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में चार्ज आएगा उस पर फोर्स एक्ट होगा। इसी ये सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? सेंट्रल फोर्स। कि दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करेंगे और उस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप डायरेक्शन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ये स्पेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब चारों तरफ होता है। इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और फोर्स हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में फाइंड करें तो ये सेंट्रल फोर्स है और इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करेगा। दैट विल फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये तो एक सिंगल चार्ज की वजह से हो गया। अगर मान लो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो हर चार्ज का अपना अपना एक फील्ड होगा। तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो वैसे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है
अब मेरे पास एक चार्ज ये है Q1, तो Q1 क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसका, Q1 का। किस चार्ज पर, अगर मान लो मैंने ये चार पॉइंट कंसिडर कर लिया P, तो E1 P। Q2 चार्ज है दूसरा, अब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया E2P। ये Q3 फोर्स है, चार्ज है, ये Q3 है, ये फोर्स फील्ड अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में E3P। ये अगर मान लो कोई Q4 है, तो ये फोर्स फील्ड अप्लाई करेगा, फील्ड का मतलब फोर्स होता है, तो ये आपका Q4 है, और ये फोर्स यहाँ पर डायरेक्शन हो गए E4P। अब रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, तो क्या हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्या वो एक ही लाइन में है, नो। अब एक ही लाइन में होंगे तो ऐड करेंगे, पर अब डायरेक्शन सबके अलग है, ये इधर जा रहा है, ये इधर एक्ट हो रहा है, ये इधर एक्ट हो रहा है, ये इधर एक्ट हुआ, तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज पार्टिकल। जब Q1 का फील्ड फाइंड करेंगे तो हम इनके एब्सेंस को नेगलेक्ट कर लेंगे, भाई Q2, Q3, Q4 प्रेजेंट है या नहीं है, उनको नेगलेक्ट एब्सेंट मान के चलते हैं। जब Q2 का फील्ड फाइंड करेंगे तो Q1, Q3 और Q4 को हम एब्सेंट मान के चलेंगे। जब Q3 का फाइंड करेंगे तो इन सबको ये नेगलेक्ट करेंगे, और जब Q4 का फाइंड करेंगे तो इन सबको नेगलेक्ट करेंगे, और जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो इन सब का हम वेक्टर सम करेंगे, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर हुआ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1P प्लस E2P प्लस E3P प्लस E4P P.4P एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप। डायरेक्शन क्या है, 1 to P की तरफ है, तो ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है, ये R4 डिस्टेंस है, फिर प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप, प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप, प्लस 1/4πε0 Q4 अपॉन में R4P का स्क्वायर इंटू R4P का कैप एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आप इन सबको ऐड करते चले जाओगे, दैट इज द वेक्टर सम। जब तक हमें इसमें एंगल या डायरेक्शन नोन नहीं है तब तक हम रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, जो 1/4πε0 कॉमन है, तो Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू ईच और इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करना है, दो ही चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में और अगर डायरेक्शन के टर्म्स में डिफाइन करना है तो E इक्वल टू 1/4πε0 QI अपॉन R माइनस RI होल क्यूब इंटू R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर वेक्टर जनरल फॉर्म लेनी है तो अब R P है, अब RP माइनस R1, RP माइनस R2, RP माइनस R3, तो R में से इनकी पोजीशन माइनस करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर 1 to P की तरफ है, 2 to P की तरफ है, 3 to P की तरफ है, रिपल्सिव है, आउटवर्ड है, तो ये डायरेक्शन होगी। दैट इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
अब मैंने कहा कि अगर मान लो दो चार्ज दे रखे हैं, देखो उनमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम हमें यूज़ करना है फॉर ओनली टू चार्ज। एक चार्ज मान लो Q1 है और एक चार्ज मान लो Q2 है, और इस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है। तो ये चार्ज का फील्ड इधर हो गया और इस चार्ज का फील्ड इधर हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब आप बना दो पैरेललोग्राम, इधर बना दो पैरेललोग्राम, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल हो गया, E1 प्लस E2। अब ये डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, तो E1 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, और 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। 1/4πε0 आप कॉमन लोगे, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। और जब आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू नोन होगी, डायरेक्शन एंगल नोन होगा, देन वी यूज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम E इक्वल टू। तो अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना, अगर ये सपोज करो एंगल क्या है, थीटा। तो अब ये तो है वेक्टर सम। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वैल्यू, तो अब आपने फॉर्मूला लगा दिया पैरेललोग्राम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और डायरेक्शन 11th क्लास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जब डिस्कस किया था एनालिटिकल मेथड, तो वहाँ पर डायरेक्शन डिस्कस की थी। अब ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन सपोज करो मैं E1 के साथ फाइंड करनी है, ये बीटा। तो रिजल्ट डायरेक्शन क्या किसके साथ फाइंड कर रहे हैं, विद E1। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद E1, तो ये tan बीटा किसके इक्वल होगी, E2 cos थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos E1 sin थीटा, ऊपर E2 sin थीटा और नीचे E1 प्लस E2 cos थीटा। राइट, इस टाइप से हम क्या करते हैं रिजल्टेंट। जैसे सपोज करो E1 ये है, E2 ये है, ये E2 ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है E। और इसको एक्सटेंड करें, ये एंगल कितना है बीटा, ये एंगल कितना है थीटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा E2 साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई E2 कॉस थीटा। तो टोटल वैल्यू क्या होगी यहाँ से तक, E1 प्लस E2 कॉस थीटा। तो tan बीटा किसके इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। और अगर आप डायरेक्शन E2 के साइन फाइंड करनी है तो ऊपर E1 साइन थीटा, नीचे E2 प्लस E1 कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या है रिजल्टेंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट टू बैलेंस ए ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज 1.6 × 10⁻15 कूलम। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है जस्ट टू बैलेंस ए ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज दिस, और जी की वैल्यू है 10 मीटर/सेकंड², सपोज जी दे रखा है। तो अब ये ड्रॉप है, अब ड्रॉप का वेट किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, और उस ड्रॉप को बैलेंस करना है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट होना चाहिए, अपवर्ड, QE। अब अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो क्या होगी, ड्रॉप बैलेंस होगी। तो बैलेंस होने के लिए QE की वैल्यू क्या लोगे आप, m × g। तो E किसके इक्वल हो गया, mg अपॉन में Q।
बस वैल्यू पुट कर दो आप और सॉल्व हो गया आंसर। भाई मास कितना है 10⁻³ जी की वैल्यू 10 लोगे और नीचे 1.6 × 10⁻15। तो न्यूमरेटर वैल्यू हो गई 10 की पावर ये हो गया 1.6 × 10⁻³ + 1 और +15। सॉल्व करोगे जब इसको 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा और इंटू 10 पावर ये कितना होगा 16 और ये 13 और 6.25 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ड्रॉप क्या होगी एयर में फ्रीली सस्पेंड होगी या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड होगी। सो दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे ये न्यूमेरिकल। अब इसी टाइप से दूसरा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखो अभी प्लेट हमने 2 प्लेट ले ली, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक ड्रॉप है और वो ड्रॉप अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब ये कोई भी बॉडी है पार्टिकल है और ये यहाँ पर क्या फ्रीली सस्पेंडेड है, तो हाउ मच पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो फाइंड पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स टू बैलेंस ए पार्टिकल ऑफ मास m बिटवीन, ठीक है, ऑफ मास m एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज d। तो ये सेपरेशन क्या है बिटवीन द प्लेट d दे रखा है और पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है फ्रीली, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों वेट किधर रिएक्ट होगा अभी हमने डिस्कस किया था डाउनवर्ड, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रिएक्ट होगा अपवर्ड। तो इसका मतलब QE किसके इक्वल लेंगे m × g के इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों में रिलेशन होता है E इक्वल टू होता है V/d। तो Q V/d, दिस इज E इक्वल टू V/d। E क्या है फोर्स, V क्या है वर्क डन, V क्या है वर्क डन, और वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने वर्क डन ये क्या है Q × V और दिस इज कॉल्ड द Q0 × E × D। Q0 कैंसिल, तो E किसके इक्वल आ गया V/d। और जब आप ये वैल्यू पुट करोगे और V हमें फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बन गया mgd/में Q। दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। इतना पोटेंशियल चाहिए उस ड्रॉप को, उस पार्टिकल को प्लेट के बीच में बैलेंस करने के लिए। तो ये हुआ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बच्चों समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल आपको। तो क्या करना है भाई, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा m × a, और अगर वो सस्पेंडेड है तो m × g। वेट हो गया, और वेट को कौन बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E। इसी तरह एक क्वेश्चन है, ए पेंडुलम ऑफ मास 20 मिलीग्राम, ए पेंडुलम ऑफ मास 20 मिलीग्राम, ठीक है, मास कितना 20 मिलीग्राम, कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। इज एट रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसके रीजन में है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पार्टिकल क्या है? बैलेंस है, और उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। अब क्या कैलकुलेट करना है? आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है और एंगल करना है। कैलकुलेट टेंशन इन द वायर एंड एंगल विद वर्टिकल। तो ए पेंडुलम ऑफ मास, तो बच्चों पेंडुलम, अगर ये एक पेंडुलम ले लिए, पेंडुलम है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अब ये पेंडुलम क्या होगा? तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करें? इधर इस साइड में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पेंडुलम क्या होगा? ये आकर डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम देयर वर्टिकल पोजीशन, और कितने एंगल सपोज कर लिया? थीटा। तो अब इस पर फोर्स जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E, और इधर इसका जो वेट है वो किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड। और टेंशन किधर एक्ट होगी? टूवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट। तो पॉइंट क्लियर हो बच्चों? क्या है कि एक पेंडुलम सस्पेंड करें किसी फिक्स सपोर्ट के साथ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा तो पेंडुलम वर्टिकल है, और जैसे ही फील्ड अप्लाई करा पेंडुलम क्या होगा? फोर्स की फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। अब उसका QE फोर्स एक्ट हुआ। अब ये पेंडुलम यहाँ पर रेस्ट में है, तो अब इसका वर्टिकल के साथ क्या एंगल है, और दूसरा इसमें टेंशन की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने कौन कौन से फोर्स मार्क कर दिए? एक तो वेट मार्क कर दिया, और एक हमने QE मार्क कर दिया। अब इसको हम एक्सटेंड करें और इसको हम इधर एक्सटेंड करें, तो ये अब ये एंगल कितना? थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? T cos थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी? T sin थीटा। तो T cos थीटा किसके इक्वल हुआ? इन एट रेस्ट या इन इक्विलिब्रियम, क्या बोले इसको? इन इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट। T sin थीटा इक्वल टू QE और T cos थीटा इक्वल टू mg। दिस इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, देन वी गेट T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, QE अपॉन में mg, T और T कैंसिल। तो जो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? QE अपॉन में mg। अब आप यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करोगे, कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁻6। E की वैल्यू क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻4, मास 20 मिलीग्राम, 20 × 10⁻6 kg, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻6 kg, और G वैल्यू ले लें हम यहाँ पर 10। अब आपने कट करना है, 2 से ये कट करोगे 10, अब ये कितना आगे वैल्यू, और 10⁻6 से 10⁻6 कट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में 10 की पावर 2 है, और 10 और ये वैल्यू इससे कट कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2, ये लिखोगे। अब tan थीटा 2 है। अब हमें टेंशन फाइंड करनी है। भाई टेंशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे या सेकंड इक्वेशन यूज करोगे? टेंशन के लिए कौन सी? फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट होगा? T की वैल्यू QE अपॉन में साइन थीटा। Q नोन है, E नोन है, थीटा की वैल्यू ट्रायंगल यूज करा हमने, ये थीटा है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये √5 आ गया। तो जो साइन थीटा की वैल्यू 2 अपॉन में √5, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू, चार्ज कितना था? 2 × 10⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻2, और साइन थीटा 2 अपॉन √5, और 2 से ये 2 कट गया, √5 आ गया न्यूमरेटर में। तो जो वैल्यू क्या आ गई? 2√5 × 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना टेंशन आ गया किसके अंदर? इस रूप के अंदर टेंशन की वैल्यू 2√5 × 10⁻⁻4 न्यूटन।
तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के अपोजिट एक्ट होगा। ठीक है, और आप फिर ये वैल्यू पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आंसर। तो इसको वजह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और जो रीजन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। राइट, अब इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर इसको हम बोल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, पर है क्या ये इलेक्ट्रिक, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ?